everyone, welcome to EduGrow Juniors. So I am your educator मानसी कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड इसके साथ ही साथ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, फिर हम पढ़ने वाले हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि कॉन्ग्रुएंस का जो है सिंबल क्या होता है। कि हमने कॉन्ग्रुएंस तो पढ़ लिया, बस कॉन्ग्रुएंस की जो है सिंबल क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस जो है वो हमारा 2 डायमेंशनल शेप पे कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंस होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन से लाइन सेगमेंट पर लगती है, कौन कौन से लाइन सेगमेंट को शो करती है। फिर हम पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी जो है एंगल्स पर कौन से पर आती है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 को हम फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कॉन्ग्रुएंस की। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या है, अब कॉन्ग्रुएंस हम समझ लें कि भाई कॉन्ग्रुएंस क्या है। तो सबसे पहले ये तो पता हो कि कॉन्ग्रुएंस दिया किसने, कॉन्ग्रुएंसी को हमें दिया किसने। सो देखो कॉन्ग्रुएंट जो है, ठीक है, उसको किसने कहा कि भाई एक कॉन्ग्रुएंट जो है, कॉन्ग्रुएंसी जो है उसको सपोज किया था हमारे ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिक्स ने, जो है साइंस इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिक्स साइंस इंस्टीट्यूट में, वहाँ से जो एक ग्रीक साइंटिस्ट आए, ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन आए। किसने दिया, ग्रीक मैथमेटिशियन ने। कि ग्रीक मैथमेटिशियन ने जो है हमारे कहा कि भाई ये जो ट्राइंगल है ना, इसको अप्रोच किया कि वो इंटरसेक्ट करता है अलग अलग रिजल्ट्स को। तो अलग अलग रिजल्ट किसके देता है, ट्रायंगल्स के। तो किसने कहा, पपोज ने, ठीक है। किसने कहा, पपूज ने। पपूज जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि भाई एक ट्रायंगल जो है वो अलग अलग इंटरसेक्टिंग रिजल्ट देता है ना। अब उन रिजल्ट को जो है उन्होंने कॉन्ग्रुएंसी कहा था कि भाई वो रिजल्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंसी के तौर पर आते हैं। अब कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं और क्या क्या चीज़ें वो शो करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि इफ़ वी सुपरपोज, कि अगर हम सुपरपोज कर लें एक फिगर को ओवर अदर एंड दे फिट इनटू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के बिल्कुल फिट है, एक दूसरे की बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखाती है कि हाँ भाई ये भी सिमिलर है, ये बात भी सिमिलर है, ये बात भी सिमिलर है, बिल्कुल एकदम सिमिलैरिटी दिखाती है। एंड अदर देन मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट शेप, कि वो बिल्कुल उसकी कॉन्ग्रुएंट शेप होगी। क्यों होगी कॉन्ग्रुएंट शेप, क्योंकि वो दोनों सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, सेम ही चीज़ें दिखा रही हैं। सो दे मस्ट हैव द सेम शेप एंड शेप साइज, कि जिसमें सेम तो क्या हो, शेप हो, और जिसमें सेम ही साइज हो, कि अगर उसमें सेम शेप है तो सेम ही साइज हो। तो कैसे, देखो ये पेन है, अगर मेरे पास एक और सेम यही पेन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेम इनकी सेम निडल होगी, ठीक है, सेम हाइट होगी, सेम ही काम करेंगे, सेम काम करेंगे, पेन कुछ काम करने में काम आएगा। तो वो क्या होगी, इसकी सेम शेप होगी, सेम ही साइज होगा। तो वो क्या होगी, इसकी कॉन्ग्रुएंसी होगी किसकी, इस पेन की। जैसे कि देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास 2 रुपीज़ हैं, ठीक है, जो डॉलर्स हैं, 2 डॉलर्स हमने ले रखे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो लेडी बनी हुई है डॉलर्स पर, दोनों में सेम है, ठीक है। ये $3 जो है ये दोनों में सेम है। ये हमारे पास रेड क्रॉस जो लिखा है दोनों में सेम है। फाउंडर ऑफ लिखा है, फाउंडर ऑफ सेम है, मतलब पूरा एक यूनाइटेड स्टेट दे रखा है हमें, तो यूनाइटेड स्टेट का जो पोस्टेज है वो भी सेम है ना। तो ये क्या है, एक पोस्ट कार्ड के लिए हमारे पास पोस्टेज है कि हमें कोई भी चीज़ पोस्ट करनी है। तो दोनों में देखो कोई भी डिफरेंस है नहीं, है ना, दोनों में बिल्कुल सेम है। और देखो शेप भी दोनों की सेम है, इसका मतलब इनमें क्या है, सेम शेप है, सेम ही साइज है, हर बात सेम है। तो ये क्या है, इसका कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि दोनों फिगर्स में सेम ही चीज़ें दिख रही हैं हमको, सेम ही चीज़ हम देख पा रहे हैं कि दोनों में हमारे पास सेम ही चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पर। तो सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ने क्या कहा कि भाई दोनों में क्या इक्वालिटी है। अब इसको हमने क्या दिया, कॉन्ग्रुएंसी साइन दे दिया। क्या दे दिया हमने, कॉन्ग्रुएंसी साइन दे दिया, कि इसको इस टाइप से हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया कि हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे के इक्वालिटी दिखा रहे हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इक्वालिटी दिखा रहे हैं। तो ये शेप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। जहां पर भी कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी इस वाले सिंबल को हमें लगाना ही लगाना है, हर बार इसी सिंबल को यूज करना है।
फिर नेक्स्ट आते हैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू डायमेंशनल शेप। अब हमने पहले पढ़ा कि भाई कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, किसने दिया, क्यों दिया, क्या कारण था। बट अब उसने जो दिया वो किसी बात पर तो डिपेंड करके दिया होगा, है ना। कोई तो बात होगी कि जो उन्होंने ऐसी तो कहने दे दिया होगा कि भाई कॉन्ग्रेंसी नाम की कोई चीज़ है, शेप हो गई, ये सब चीज़ हो गई, कोई चीज़ तो देखी होगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, टू डायमेंशनल शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, 2D शेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 2D शेप, जिसमें खाली y और x एक्सिस। अब डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन होते हैं जहां पर हमारे पास क्या हो, y एक्सिस हो और x एक्सिस हो, ठीक है। जहां पर y एक्सिस और x एक्सिस ही हो, उससे अदर कोई भी चीज नहीं होगी, बस ये दोनों चीजें होंगी पर्टिकुलरली जो हमें समझनी है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ में क्या कहा कि भाई 2 डायमेंशनल शेप है हमारे पास, 2 डायमेंशनल शेप है, तो 2D शेप जो है वो क्या करती है कि 2 शेप्स विल बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप सेम साइज। फिर अगेन वही बात जो हमने पीछे पढ़ी कि भाई कॉन्ग्रेंस अगर किसी पर है, कॉन्ग्रेंसी अगर किसी पर है, तो वो कॉन्ग्रेंट जब ही होगा जब उसमें सेम साइज होगी और सेम ही शेप होगी, ठीक है। सेम साइज होगी, सेम शेप होगी, तभी वो कॉन्ग्रेंट दिखाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो देखो यू कैन नॉट बेट स्ट्रेच, कि उसको स्ट्रेच जो है उसको नहीं देख सकते हम। अगर हमें ट्विंस ऑफ इमेज दिखा रहे हैं, किसी चीज की दोबारा इमेज दिखा रहे, तो उसको भी हम जो है क्या कॉन्ग्रेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसी चीज की तो इमेज है ना, तो उसको भी हम कॉन्ग्रेंस नहीं कहेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल्स हैं। अब दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा कि बेस जो है इक्वल है दोनों का। मान लिया कि भाई बेस यहाँ पर 7 है, इसका बेस भी 7 है, दोनों की जो हमारे पास साइड्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। इसमें दोनों में हमारे पास अंदर जो है दोनों में ही हमारे पास कलर हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या दिखा रहे हैं, सेम शेप दिखा रहे हैं। दोनों की साइज क्या है, सेम साइज है। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ग्रेंसी दिखा रहा है। तो मान लो कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और ये वाला ट्राइंगल है PQR, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल कॉन्ग्रिंग टू ट्राइंगल PQR, कि ये इसके इक्वल है, ये इसका कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। ये बात हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, कैसे हमें बताना है कि ये है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले जाके बेल आइकन पे प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, स्कूल ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, इंस्टा पे, सब पे पोस्ट करो, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो। और जिसने भी ट्राइंगल के बारे में नहीं पढ़ा कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, तो वो चैप्टर नंबर 6 को एक बार पढ़ लो, हमारे वीडियो की जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। जाके आप सबसे पहले क्या करना है, चैनल में जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 7 मैथमेटिक्स की। वहाँ पर आपको सारे 6 तक के चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें कॉन्ग्रेंसी के लिए कह रखा है, तो कॉन्ग्रेंसी क्या कहती है कि भाई कॉन्ग्रेंसी हमारी कहती है कि कोई लाइन सेगमेंट है ना, कि किसी लाइन सेगमेंट पे कॉन्ग्रेंसी कैसे होगी। तो अगर हमें चेक करना है तो चेक व्हेनेवर द लाइन सेगमेंट, कि अगर हमें लाइन सेगमेंट के लिए, मेरे पास 2 लाइंस हैं, एक ये हो गई और एक ये लाइन हो गई, तो 2 लाइंस है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो है कॉन्ग्रेंसी है या नहीं है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, इस बात को कैसे सपोज करूं, कैसे सुपरपोज करूं कि भाई ये लाइन दोनों एक दूसरे की इक्वालिटी दिखाती है, इनमें इक्वल शेप है, इक्वल हाइट है या नहीं है, इक्वल साइज है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या होगा कि लाइन सेगमेंट ओवर अनदर एंड इफ दे कंप्लीटली कवर ईच अदर, अगर वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, कि भाई मेरे पास 2 लाइंस है, अगर ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेती है, कि यहाँ पर इसको छुपा लेती है, ऐसे छुपा ले, तो छुपाने के बाद क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, कॉन्ग्रेंसी होंगी, कॉन्ग्रेंट होगी, क्योंकि वो लाइन उस दूसरी वाली लाइन में बिल्कुल समा गई ना, खत्म हो गई। एक लाइन की वजह से दूसरी लाइन का वजूद ही खत्म हो गया, ठीक है, वो बची ही नहीं, क्योंकि वो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो गई, अटैच हो गई। अगर हम दोनों फिंगर्स देखें, हमारी दोनों फिंगर्स इक्वल है, तो अगर उनको अटैच करें, इसमें छिपाएं, तो हमारे पास दूसरी फिंगर तो दिखेगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रेंसी है, कॉन्ग्रेंट है।
तो यहाँ पर सेम वही बात कही गई कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ, के उनके पास क्या हो, इक्वल लेंथ हो। इफ टू लाइन सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रेंट, कि अगर उन पे इक्वल लेंथ है तो वो कॉन्ग्रेंट है, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि भाई अगर 2D शेप है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है 2D शेप है, 2D शेप के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, शेप और साइज, ठीक है, और साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है तो हमारे पास क्या इक्वल होना चाहिए, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो ये बात हमें माइंड में रखनी है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, अगर 2D शेप है तो शेप एंड साइज, और अगर लाइन है तो उसमें लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल्स, की कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंस क्या होता है एंगल का। तो एंगल का कॉन्ग्रेंस क्या होगा उस बात को समझने के लिए सबसे पहले एंगल्स को समझना जरूरी है। तो जिसने भी एंगल्स नहीं पढ़े हैं वो भी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, तो उसमें हमने एंगल्स के बारे में बात करी, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, क्या क्या उनमें किया जाता है, तो वो सब बातें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है, तो आप लोग जाके एक बार पढ़ लो, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। जब आपको ये चैप्टर समझने आने वाला है तो देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, टू एंगल्स ऑफ द सेम मेजरमेंट, कि दो एंगल जो है सेम मेजरमेंट के आर कॉन्ग्रेंट, एंड इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर मेजरमेंट मस्ट बी सेम, कि उनके मेजरमेंट भी सेम हो सकते हैं, कि अगर दो एंगल्स का जो मेजरमेंट है अगर सेम है, ठीक है, उनके सेम मेजरमेंट है, तो वो एंगल्स का जो वो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं अगर उनके मेजरमेंट जो है सेम होंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ये दो एंगल्स हैं, एंगल पी आर एंड क्यू, तो दोनों एंगल्स जो है 155 डिग्री एंड 155 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है, दोनों एंगल्स जो है वो सेम है ना, दोनों एंगल के मेजरमेंट जो है सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रेंस है। तो यहाँ क्या आ गया, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल क्यू, एंगल क्यू, ठीक है, एंगल क्यू के इक्वल है, इसका मतलब दोनों की जो एंगल्स की मेजरमेंट था वो सेम था, इसलिए दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रेंट है। फिर नेक्स्ट बात आती है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स के, भाई ट्राइंगल्स के अंदर कैसे हम करें। तो देखो अगर हम सपोज कर लें कि भाई एक ट्राइंगल है हमारे पास जो कि क्या कर रहा है, ट्राइंगल जो है कवर कर रहा है अदर को, ईच अदर को प्रॉपरली, कि उसको कवर कर रहा है दूसरे वाले को बहुत अच्छी तरीके से, तो वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो सकता है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कैसे हो सकता है, तो इसके लिए 3-4 केसेस है। तो फर्स्ट केस में हमें क्या कहा, केस फर्स्ट में हमें क्या कहा कि ऑल साइड ऑफ वन ट्राइंगल, के भाई हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गए, ये ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये पी क्यू आर, ठीक है। सो ऑल साइड ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, कि अगर हमारे पास ये 7 साइड है तो ये साइड भी 7 हो, तो हमारे पास क्या आएगा कि एंगल ए बी इज इक्वल्स टू साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, की दोनों की इक्वल है ना। फिर नेक्स्ट हमें क्या कहा कि ऑल द एंगल ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, के भाई जो इसके एंगल है ये, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो, तो इसका एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। थर्ड बात हमें कही कि ऑल द वर्टेक्स ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, कि वो दोनों जो है ना एक दूसरे करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो, ठीक है, करस्पॉन्ड हो वर्टेक्स। तो यहाँ पर इक्वालिटी वाली कोई बात नहीं कही है, कि उसने कहा है कि ऑल वर्टेक्स ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स ऑफ अनदर, कि भाई यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो ही इस दूसरे वाले में भी उधर ही वो वर्टेक्स होना चाहिए, तो दोनों में है ना, तो इसका मतलब मस्ट बी करस्पॉन्डिंग है। अगर ये तीनों बातें फॉलो हो जाती हैं, अगर ये तीनों बातें जो हैं क्लियरिटी से दिखाता है कि हाँ भाई ये बात है, ठीक है, कि उसकी साइड भी सेम है ना, उसके एंगल्स भी सेम है, उसके वर्टेक्स भी सेम है, सेम ही साइड है, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंस दिखा रहा है उसका कि हाँ भाई सेम चीजें हैं, है ना, वो सेम थिंग्स दिखा रहा है कि हाँ भाई है।
तो वही बात हमें माइंड में रखनी है कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, तो दोनों ट्राइंगल्स में भी मैंने देखा कि वर्टेक्स जो है ए एफ, तो ये ए जो है वो एफ की इक्वलिटी दिखा रहा है, बी और डी एक तरफ है, सी और ई एक तरफ है, ठीक है। इस तरह से एंगल्स देखे, ए और एफ इक्वल है, बी और डी इक्वल है, सी और ई इक्वल है, ए बी जो है वो एफ डी के इक्वल है, बी सी जो है वो बी सी डी ई के इक्वल है, ए सी जो है ये ए सी लाइन जो है इस एफ ई के इक्वल है। तो ये क्या दिखा रहा है कि दोनों में कॉन्ग्रुएंसी है, दोनों इक्वालिटीज दिखा रहे हैं। सो अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 7.1 पर। सो देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है, उनको हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, कि दो लाइन सेगमेंट जो है एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब उनकी लेंथ, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि दो लाइन सेगमेंट जब ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी लेंथ ही इक्वल हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, they have same length, क्या आएगा, same length। so secondly हमें क्या दिया है, among two congruent angle one has a measurement of 70 degree then measurement of another। अगर वो congruent है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स में हमने पढ़ा कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, एंगल का मेजरमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। जब पहले वाले का 70 डिग्री है तो दूसरे वाले का भी तो 70 डिग्री होगा, है ना। सोचने वाली बात है कि पहले वाला अगर 70 डिग्री है तो दूसरे वाला भी 70 डिग्री होगा। तो ये बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए ये बात हमारे माइंड से कि क्या कहा गया था हमें डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि आप लोग इनके नोट्स बना ले, तो नोट्स बनाने से आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और जिसको भी इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, जिसको भी इसको नोट्स चाहिए, सो वो लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हमें इसके नोट्स चाहिए। तो आप लोग उसको नोट्स को जो है हमारी वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, वहाँ पर आपको रिविजन नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इसके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेने चाहिए। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है when we write angle A equals to angle B, अगर हम राइट करें कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, V एक्चुअल मीन, कि हमारा एक्चुअल मीन क्या है कि क्या है, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल A जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल B के, ठीक है। हमारा एक्चुअल मीन यही है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल B के इक्वल है, कि दोनों के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। सो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप, कि हम टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। सो अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल दें तो फर्स्ट हम क्या दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, फर्स्ट हमारा ए, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि फर्स्ट हम दे सकते हैं कार्ड्स ऑफ सेम प्लेइंग कार्ड डेक। तो देखो कार्ड्स जो है सेम प्लेइंग कार्ड डेक, मतलब उसको जो हमने मान लिया कि हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो आपने देखा ना प्लेइंग कार्ड्स के जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जो हमारे कार्ड्स के पीछे होते हैं बैकग्राउंड होता है, सारे कार्ड्स का सेम होता है। तो उसका जो कार्ड डेक है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब सेकेंड रियल लाइफ अगर हम दें तो क्या दे सकते हैं, सेम पोस्ट एज स्टैम्प, कि जो पोस्ट एज स्टैम्प है, जब हमने पढ़ा था ना अभी कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि जो पोस्ट एज स्टैम्प होती है वो सेम होती है, हर सिटी की हर शहर की जो है सेम स्टैम्प होती है कि भाई यही यहाँ पर लगना है, यहाँ से जब वहाँ जाएगा तो यही वहाँ का है, वहाँ पर यही लगना चाहिए। तो वो क्या होगा, सेम पोस्ट एज स्टैम्प होते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंसी एंड इक्वल्स टू ट्राइंगल ए एफ ई डी अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी इज एंड एफ ई डी, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमें कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्राइंगल कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम दो ट्राइंगल्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम ले लेंगे कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ई
एफ और यहाँ हो गया डी, तो हमारे पास क्या गया डी ई एफ, एक ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल यहाँ पर हमारे पास आ गया ये, और ये हमारे पास हो गया ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें जो है देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है कि ये जो एफ है, ठीक है, एफ जो है, तो यहाँ पे एफ जो है वो इक्वल्स टू किसके दिखा रहा है, एफ जो है वो इक्वल है बी के दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो एंगल एफ इज इक्वल एन, तो सेम वर्टेक्स है, ठीक है, सेम वर्टेक्स है बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए है, ए का सेम वर्टेक्स किसके साथ है, डी के साथ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो सी है, तो एंगल सी का सेम वर्टेक्स किसके साथ है, हमारा ई के साथ है, एंगल ई के साथ है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, सेम वर्टेक्स दिखा रहे हैं कि इनके वर्टेक्सेस जो है सेम है। अब बात करते हैं बिटवीन साइड्स की कि भाई इनके साइड्स क्या होंगी। देखो साइड्स देख लो यहाँ, तो साइड्स हमने देखा कि जो डी ई साइड है, ये डी ई साइड जो है ये ए बी साइड के इक्वल है कि डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये डी ई साइड है वो इस ए सी साइड के इक्वल है। सेकेंडली हमने यहाँ देखा कि ई एफ जो है वो इस बी सी साइड के इक्वल है, तो दोनों में क्या है, सेम चीज़ दिखा रही है, सेम साइड दिखा रही है, जहाँ पर वर्टेक्स सेम हो गया, ठीक है, साइड सेम हो गई। और एंगल्स भी हम इसको एंगल से भी डिनोट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक एंगल भी, दोनों चीज़ें दिखा रहा है ना कि एंगल्स और वर्टेक्स दोनों ही सेम यही है, तो एंगल और वर्टेक्स भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ग्रेंस पार्ट है, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रेंस पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल बी सी ए के हमारे पास दो ट्राइंगल है, राइट द पार्ट ऑफ एंगल बी सी ए के हमें ट्राइंगल बी सी ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट बताना है कि एंगल ई के लिए कितना है, ई एफ बार के लिए कितना है, एंगल एफ के लिए कितना है और डी एफ के लिए कितना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ये हमारे पास हो गया डी ई एफ, और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेंगे ए बी और सी, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमने यहाँ बना लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करें तो हमारे पास क्या है, एंगल एफ ई, तो एंगल ई के साथ देखो क्या आ रहा है, एंगल ई जो है बिल्कुल सेम एंगल सी की तरह है, कि एंगल ई जो है वो कहाँ करस्पॉन्ड हो रहा है, एंगल सी पर करस्पॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल ई इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी, कि एंगल सी पर करस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी क्या कहा कि ई एफ, ये वाली लाइन जो है, ये ई एफ लाइन जो है किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ये ई एफ जो है इस सी ए के, अब क्यों, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया कि ई एफ जो है वो करस्पॉन्डिंगली किसके है, सी ए के करस्पॉन्ड है, ठीक है, सी ए के करस्पॉन्ड है। अब थर्ड में हमें कहा कि भाई एंगल एफ, अब एंगल एफ किसके करस्पॉन्ड है, तो एंगल एफ हमें दिख रहा है कि एंगल एफ जो है वो हमें ए के करस्पॉन्ड मिल रहा है, कि भाई एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है। और फोर्थ हमें दिया कि डी एफ, तो डी एफ किसके करस्पॉन्ड है, तो डी एफ देखो किसके करस्पॉन्ड होगा, तो डी एफ हमारे पास यहाँ हो जाएगा, डी एफ इज करस्पॉन्डिंग टू बी ए के। अब ये बात है हमें तो समझ में ही नहीं आया ना, किसी बच्चों को मैम समझ में ही नहीं आया आपने कैसे कैसे ले लिया। तो बच्चा एक बात देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डी ई एफ, तो हमारे पास ये डी ई एफ बन गया, और दूसरा दे रखा है बी सी ए, मतलब फर्स्ट ये आएगा, सेकेंडली ये आएगा, थर्डली ये आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास क्या था 2 2, तो 2 के साथ कितना है, सी है, ठीक है, और एफ के साथ क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ देखो, लेंथ दे रखी है, ये ई एफ दे रखा है, तो ई एफ क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 के साथ क्या है, ए सी है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, डी एफ, तो डी एफ क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 के साथ क्या होगा, बी ए। आई बात समझ में, तो हमें यही चीजें करनी थी, हमें इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेटअप करना था, तभी हमारे पास आंसर आता। आ गई बात समझ में।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।